दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत तो आप जानते हैं, लेकिन हर चोर की दाढ़ी में तिनका महाराष्ट्र का क्यों आता है, यही एक सवाल मेरे मन में आता ही है। हर बार महाराष्ट्र क्यों आता है बीच में? क्या इतने तिनके हैं कि हर चोर की दाढ़ी में महाराष्ट्र का ही तिनका जाकर बैठ जाता है? और ऐसे दाढ़ी को चेक करने के बाद पता चल जाता है कि यही चोर है। ऐसे ही हो रहा है। यूपी की विधानसभा में जो भाषण योगी आदित्यनाथ ने किया था वो हमने सुना, और उसका महाराष्ट्र के साथ क्या कनेक्शन है ये भी हमने देख लिया था। मतलब आदित्यनाथ महाराष्ट्र से ही महाराष्ट्र की ही बात कर रहे थे, ऐसा लगा। राज्यपाल का अपमान हो, पिता का अपमान हो, पिता का सम्मान न रखना हो, ये हमने देखा। अब यूपी के नजदीक का एक छोटा सा राज्य जो दिल्ली राजधानी का है, इसमें भी ऐसे ही कनेक्शन महाराष्ट्र के साथ जुड़ रहे हैं। यूपी में एक बड़ा फ्रॉड हुआ, सरकार को लूटने वाला फ्रॉड हुआ, और वो फ्रॉड था दारू से संबंधित, मदिरा से संबंधित, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट कर लिया गया था। कर लिया गया है, था नहीं, कर लिया गया है। 5 दिन की सीबीआई कस्टडी मिली है, 5 दिन की। अब सीबीआई कस्टडी में रहेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो देश के अच्छे शिक्षाविद में से एक थे। वो सिसोदिया एक अच्छे शिक्षाविद दारू के जुर्म में अंदर जाएंगे। मराठी में एक फिल्म आती है जिसका नाम था पिंजरा, जिसके गुरुजी भी यही काम, ऐसे ही काम करते करते पकड़े गए थे। सिसोदिया तो पिंजरे में कैद हो गए, लेकिन इसका संबंध महाराष्ट्र से बहुत ही जुड़ता चला जा रहा है। देखिए, सेम टाइम है, सेम वक्त है जब कुछ घटनाएं होती रहती है। जब सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही थी तो पंजाब के मुख्यमंत्री, बड़े राज्य के छोटे मुख्यमंत्री और छोटे राज्य के बड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली और पंजाब, वो बड़े राज्य के छोटे मुख्यमंत्री है, और ये अरविंद केजरीवाल छोटे राज्य के बड़े मुख्यमंत्री है। ये दोनों छोटे मियां बड़े मियां मिलने के लिए आ गए महाराष्ट्र में। सबसे बड़े मियां यहां के उद्धव ठाकरे से मिलने, अब जो मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनसे मिलने आ गए। बहुत देर तक वार्तालाप चला, और उस वार्तालाप में क्या तय हुआ होगा तो मोदी के खिलाफ मोर्चा खुला करना होगा। ये केजरीवाल तो पहले नहीं आते थे उद्धव के पास, अब आने लगे हैं जब इनके ऊपर बीती। ये उद्धव ठाकरे को मिलने केजरीवाल और भगवंत मान इतने दूर से क्यों आए, यही एक सवाल मन में आ रहा था। क्योंकि उद्धव ठाकरे लाल बाल पाल वाली बात करते थे, इसलिए आ गए, और कुछ है, यही एक बात मन में आ रही थी। और तभी यह कहावत याद आई, भाई चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। उनके उप मुख्यमंत्री मदिरा के मामले में अंदर गए, इनका गृह मंत्री भी मदिरा के मामले में अंदर गया। वो बार वालों से कलेक्शन याद है क्या भूल गए? अनिल देशमुख जलाखों के पीछे क्यों चले गए थे? सलाखों के पीछे इसलिए चले गए थे कि उन्हीं के एक अफसर सचिन वाजे के जरिए ये अनिल देशमुख बहुत सारे पैसे मुंबई से इकट्ठा करते थे, जमा करते थे। ये उनके ऊपर आरोप था, और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। इनके ऊपर, सिसोदिया के ऊपर भी ऐसा ही आरोप है। दिल्ली के मद्य धोरण को, दारू बेचने की नियमावली को बदला गया, और इस तरह से किया गया कि उत्पाद वाले और बेचने वाले दोनों का फायदा हो, सरकार जाए भाड़ में। सेम है, सेम चीजें हैं। सिर्फ ये सेम चीजें हैं इसलिए वो इकट्ठा नहीं हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। वो दया वाला मामला है, सीआईडी में दया कहता ना एसीपी प्रद्युम्न, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये किसी के पास न जाने वाले, खुद को ही बड़ा होशियार समझने वाले, चाहे तो लोग मुझसे आके मिले कहने वाले अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से मिलने क्यों गए? कुछ बातें मेरे याद में आ रही है। इसी वक्त महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। याद है आपको, कोरोना के चलते शरद पवार ने एक चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखी थी,
और वो चिट्ठी में लिखा था कि कोरोना के कारण बार बंद हो गए हैं। अखबार भी बंद थे, अखबार को कुछ देने के लिए नहीं कहा, लेकिन बार बंद थे उसके लिए कुछ देने को कहा। बार बंद है, अतः उनको कुछ सहूलत देनी चाहिए, कुछ डिस्काउंट देना चाहिए, उनको जरा माफी देनी चाहिए टैक्सेस से, ऐसा पत्र शरद पवार ने लिखा था। ये सिर्फ पत्र की बात नहीं है, और एक चीज हो रही थी। ये जो आदित्य ठाकरे है ना, उद्धव ठाकरे के बेटे, ये चले गए थे विदेश कुछ अफसरों के साथ, कुछ मंत्रियों के साथ, कहने कि मैं इंडस्ट्री लाने जा रहा हूं। हालांकि ये इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन चले गए थे। उसी दौरान शरद पवार के खत के बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा था, और वो फैसला था विदेशी मद्य का टैक्स 50% कम कर दिया जाए, लिया गया। दूसरा एक फैसला लिया गया था कि किराना माल की दुकान में अब वाइन बेची जाएगी। तीसरा एक फैसला लिया गया था, और वो था डिस्को, पब और बार के टैक्सेस में छूट देना। मतलब विदेशी मद्य को 50% टैक्सेस पे छूट, डिस्को, पब, बार पर टैक्स की छूट, और साथ ही साथ किराना माल दुकान की माल में वाइन बेचने की परमिशन देना। ये चीजें हो रही थी, और उसी वक्त संजय राउत अपने मैकपाई कंपनी को अपने बेटियों के नाम कर रहे थे। इस पे वीडियो हमने बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मैकपाई इस कंपनी को जो विदेशी शराब बेचती है उसको अपने बच्चियों के नाम कर रहे थे, और साथ में उनके खास करीबी सुजीत पाटकर को भी लिया गया था। मतलब सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटियां एक दारू बेचने की कंपनी अपने हाथ ले रहे थे, 50% का टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा था, डिस्को, पब पर छूट दी जा रही थी, और किराना माल की दुकान में वाइन बेचने का निर्णय लिया जा रहा था। यह लगभग उसी वक्त हो रहा था, सेम टाइमलाइन है, जब दिल्ली में दिल्ली के मद्य धोरण को बदला जा रहा था। दारू वाले मामले में यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या, जरा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये दारू वाला मामला अगर सबसे जुड़ा हुआ है तो इसी के कारण भयभीत होकर अरविंद केजरीवाल मिलने आए होंगे। भाई हमने तो कर लिया, लेकिन अब अटक गया है हमारा बंदा। लेकिन ये जब बंदा अटक जाता है ना, तो अरविंद केजरीवाल लगता है मन ही मन में खुश हुए होंगे, क्योंकि एक ही मनीष सिसोदिया के पास सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री पद नहीं था, बल्कि और कई 17-18 डिपार्टमेंट भी मनीष सिसोदिया के पास थे, जिन डिपार्टमेंट को अगर कुछ लोगों में बांटा जाए, केजरीवाल के कुछ लोगों में बांटा जाए, तो बहुत सारे मिनिस्टर भी खुश हो सकते हैं। इस तरह से अरविंद केजरीवाल भी अब सिसोदिया जैसे बड़े आदमी अपने रास्ते से हट गया होगा, इसलिए खुश हो रहे होंगे। देखते हैं अरविंद केजरीवाल खुश होते हैं या नहीं हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र का फिर से एक बार कनेक्शन सामने आ रहा है, अब दारू के मामले में आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।